हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 593। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो पिछले एपिसोड पर हमें देखने को मिला था सीजर क्लाउन लॉ की तरफ बंदूक दिखाता है और पूछता है क्या तुमने सिस्ट्रोएट पायरेट को इधर बुलाया है। सीजर क्लाउन ये भी बोलता है कि तुम सिस्ट्रोएट को बहुत अच्छी तरीका से जानते हो और 2 बार तुम मुझसे मिले और मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं उन बेवकूफ को इधर क्यों बुलाऊंगा, मैं तुम्हें उनका सर काट के ला दूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिला था लूफी और लूफी के क्रू, वो लोग शॉक हो रहे थे बड़ा सा पैर का निशान देखते हुए। और लूफी उसी वक्त बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा फील कर रहा है और मुझे लगता है इधर 2 बीस्ट आ गए। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है चॉपर और चॉपर उन बीस्ट को देखते हुए बोलता है वो कौन है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ब्राउन बियर और ब्राउन बियर बोलता है पायरेट उन दोनों का नाम है यती ब्रदर सर, मुझे लॉ और मास्टर ने बचाने के लिए भेजा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है यती ब्रदर सर वो ब्राउन बियर की तरफ सीधा हमला कर देते हैं। अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से उसे फील करता है, लूफी दौड़ते हुए सीधा आ रहा है। लेकिन अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है यती ब्रदर्स उधर से चले जाते नामी को किडनैप करते हुए और चॉपर दौड़ते हुए लूफी की तरफ आता है और बोलता है उन लोगों ने नामी को किडनैप कर दिया है। एपिसोड 593 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ सिर्फ नामी लूफी इज व्हाइट ऑन द स्नो बीच। तो एपिसोड कर शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है ठंडी जगह पंकजड़ आइलैंड की और लूफी और चॉपर बात करते हैं उन लोगों ने नामी को किडनैप किया है। चॉपर बताता है उस सबको लोग बहुत बड़े जाइंट जैसे थे और वो सुनने के बाद सब शॉक हो जाता है। चॉपर बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने नोटिस नहीं किया, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक और फास्ट थे। सब बोलता है सबसे पहले तो हमें 4 पैर वाले लोग ने हमला किया और उसके बाद ये बीस्ट आके हमला कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इस आइलैंड में बहुत अजीब से क्रीचर रहते हैं। उसी वक्त रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग किधर आके छुपे थे और उन लोगों ने अपने दोस्त को कांटेक्ट किया था और वो लोग चांस ढूंढ रहे थे हमें खत्म करने के लिए। रॉबिन लूफी को ये भी बताती कि वो लोग ब्राउन बियर को बचाने के लिए नहीं आए थे, वो लोग हमें खत्म करके उन छोटे बच्चे को बचाने के लिए आए थे। उसी वक्त चॉपर बोलता है लेकिन उन लोगों ने सबसे पहले आके ब्राउन बियर को गोली मारा और उसके बाद हमारे ऊपर हमला किया है। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे लगा था कि ब्राउन बियर और वो लोग एक साथ होंगे, लेकिन वो ब्राउन बियर तो मास्टर को बहुत ज्यादा इज्जत करता था। उसी वक्त पीछे से चॉपर बोलता है लूफी ये मास्टर तो बहुत दोगला है, कभी भी पलट मार सकता है। चॉपर ये भी बोलता है कि मैं इन छोटे बच्चों को उसके हाथ लगने नहीं दूंगा, ये इन बच्चों को भी इविल बना देगा। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है नामी को जो फ्रांकी के बॉडी में है। लूफी वो बहुत अच्छे से सुन रहा है। चॉपर को रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ मैं किसी भी हालत में नामी को लाऊंगा। वो सुनने के बाद फ्रांकी शॉक हो जाता है और बोलता है वो नामी तो मेरे बॉडी के अंदर थी। फ्रांकी चॉपर को बुलाता है और बोलता है मुझे वो ट्रांसफॉर्मर बीम दो जो तुम खाते थे। और वो सुनने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है और बोलता है उसे बीम नहीं उसे रंबल बॉल कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि तुम उसे कंट्रोल करोगे। यार फ्रांकी गुस्सा होकर बोलता है अभी के टाइम के लिए बात करने के लिए नहीं यार, मुझे जल्दी से दो। उसी वक्त चॉपर आके फ्रांकी की पॉकेट में रंबल बॉल डाल देता है। वो देखने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है क्या सच में वो उसके पॉकेट में रखते रहे। चॉपर गुस्सा होकर फ्रांकी को डांट देता है और बोलता है शुरू से ही तुम्हारे पास था वो रंबल बॉल तुम्हारे पॉकेट में। वो सुनने के बाद फ्रांकी रंबल बॉल खा लेता है। चॉपर बोलता है मुझे लगता है तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है फ्रांकी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, सीधा लूफी की तरफ अटैक कर देता है। लूफी चॉपर को पूछता है तुम मुझे क्यों अटैक कर रहे हो। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है चॉपर और चॉपर बोलता है ओ नो फ्रांकी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है मेरे बॉडी के अंदर। फिर वो देखने के बाद शॉक हो रही है और बोल रही है फ्रांकी तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, आप वो वाइल्ड जाएगा। वो सब भी बोलता है आप लूफी का क्या होगा। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है फ्रांकी का वांटेड पोस्टर। क्राउन बोलता है मुझे मालूम नहीं है कि ये साइबॉग फ्रांकी को डॉक्टर वेगापंग का लेजर सूट किधर से मिला, लेकिन मैं इसका यूज कर सकता हूँ। लेजर बीम का यूज करके मैं बहुत खतरनाक वेपन भी बना सकता हूँ, क्या सीजर क्लाउन मुस्कुराता है। सबसे पहले इस फ्रांकी साइबॉग को हमें काटना होगा और उसका लेजर बीम ले गए तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो पीले कपड़े पहने हुए लोग आके सीजर क्लाउन को रिपोर्ट करते हैं, बोलते ने भी आके हमला कर दिया। सीजर क्लाउन बोलता है क्या ने भी आके हमला करे, लोगों ने हमारे शिप को भी चुरा दिया, क्या वो सीजर क्लाउन को सुनाता है। वो सुनने के बाद सीजर क्लाउन गुस्सा हो जाता है और बोलता है बेवकूफ किसने नेविका से जाने के लिए इजाजत दी यार। वो बोलता है हम लोग बुरी तरह से डिफीट हो गए लेकिन हम पूरी ताकत से नेवी के साथ लड़ रहे थे। हमें अगले सीन पर देखने को मिलता है G5 ब्रांच के सोल्डर और ये सीजर क्लाउन के आर्मी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। नेवी के सोल्डर सीजर क्लाउन के आर्मी को देखते हुए शॉक हो रहे हैं और बोल रहे इनके पास तो 4 पैर है यार, देखो उनके पैर को तो घोड़े जैसे यार। हमें देखने को मिलता है वो सीजर क्लाउन के आर्मी नॉन स्टॉप आके G5 ब्रांच के सोल्डर को अटैक कर रहे हैं। वो G5 ब्रांच के सोल्डर बोलते उधर बहुत ज्यादा है। इस सीन पर हमें देखने को मिलता है स्मोकर ताश है वो जाके सीधा वाइल्ड जा रहे हैं, नॉन स्टॉप सारी ने बी सोल्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सीजर क्लाउन के सारी आर्मी को डिफीट कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है वो पीले कपड़े पहने हुए लोग सीजर क्लाउन को रिपोर्ट करता है बैटल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सीजर क्लाउन वो सुनने के बाद मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है और कहता है मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, अब मुझे ये यूज करने होगा। हमें देखने को मिलता है सीजर क्लाउन ड्रिंक पीने लगता है, कहता है ये मेरा परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, इसी टाइम में मैं उसे यूज कर सकता हूँ। और बोलता है पेट्रोल नाउ डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग को कॉन्टेक्ट करो और उन लोगों को बोलो जल्दी से को बाहर लाओ। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है
माउंटेन के पीछे लेबोरेटरी की तरफ को उन लोगों ने पकड़ लिया है, माउंटेन बिस्ट किलर ने। और माउंटेन बिस्ट किलर बोलते इस साइबॉग फ्रांकी को आप मास्टर को देंगे। नामी भी उन्हें रिप्लाई करते हुए बोलती तुम लोग बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो, मैं नामी नहीं हूँ, तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है, लूफी आके तुम्हें हमारे पिछवाड़े में लात मारेगा, तुम हमारे कैप्टन से पंगा मत लो। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता दो यति ब्रदर्स एक दूसरे से बात करते और कहते आज तो बहुत ज्यादा ठंड है ना। सुनने के बाद नामी शॉक हो जाती है, लेकिन उसी वक्त उन यति ब्रदर्स को गुस्सा आ जाता है नामी का बात सुनने के बाद। एक दूसरे से बात करते और कहते अगर हम इसे उड़ा के ये लेजर बीम मास्टर को दे तो मास्टर हमें बहुत अच्छा रिवार्ड देंगे, क्या कहते हो रॉक। और स्टोच भी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ आप हमें करना ही होगा। हमें देखने को मिलता वो सीधा नामी की तरफ टारगेट कर देते। नामी को बोलते है कि हमारे राइफल तुम्हारे लिए कैनन लगेगा, तुम इससे बच नहीं पाओगे क्योंकि हम छुप के अटैक करते हैं, इतना मालूम है कि तुम्हारे लोग तुम्हें बचाने आएंगे। और हमने उनके ऊपर ट्रैप बिछाया। हमें देखने को मिलता लूफी। और लूफी दौड़ते हुए आ रहा है, बोल रहा है फ्रांकी मैं आ रहा हूँ। लूफी उन जायंट क्रीचर के फुटप्रिंट्स को देख रहा है और बोल रहा है तो बहुत इजी है इनको ढूंढने के लिए। वो सीधा दौड़ते हुए सीधा खाई से नीचे गिर जाता है। माउंटेन बिस्ट किलर वो देखने के बाद बोलते है कि वो बहुत इडियट है, उसने तो खाई को भी नहीं दिखा, वो तो सीधा नीचे गिर रहा है। लूफी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए गम गम गेडलिंग नाम का अटैक कर देता है एक जगह में, और वो सीधा सेफ लैंड कर लेता है। फिर दूसरी जगह की तरफ देखता है, कहता है वो बेवकूफ लोग उधर है जिसने नामी को किडनैप किया, और वो सीधा छलांग मार के उस जगह में चला जाता है। माउंटेन किलर्स लूफी की तरफ देखते हुए बोलते बेवकूफ हमें इस माउंटेन की गली गली को मालूम है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पंकजड़ आइलैंड की गर्म जगह की तरफ, और उधर सीजर क्लाउन के आदमी जाते हैं और कहते मुझे लगता है ये डोर होगा, हमें इसे ओपन करना होगा, मास्टर ने जो बोला था हमें वही करना होगा। वो अपने दोस्त को बोलता है मुझे भी साथ दो और मैं भी इसे खोलना चाहता हूँ। हमें देखने को मिलता है सीजर क्लाउन के आदमी उस दरवाजा के खोलते हैं। एक बूढ़े इंसान को रिप्लाई करते हुए उसका दोस्त बोलते मुझे नहीं खोलूंगा, इसके अंदर जरूर डरावनी चीज होगा। वो बोलता है ये मास्टर ने हमें ये काम दिया, क्या तुम्हें मास्टर में भरोसा नहीं है। बाकी लोग भी रिप्लाई करते हुए बोलते हैं ऐसा कहने का मेरा मतलब नहीं है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी नॉन स्टॉप को डॉज कर रहा है। वो माउंटेन किलर सीधा हमला कर दे रहे हैं। लूफी माउंटेन किलर की तरफ देखते हुए बोल रहा है ये तो लोग बहुत बड़े, अब मुझे इनके साथ बहुत अच्छा फाइट करना होगा। लूफी डिफेंस को यूज करते हुए गम गम बॉलून नाम का अटैक कर देता है, उनका कैनन बॉल को सीधा डिफ्लेक्ट कर देता है उनकी तरफ। उसी वक्त लूफी के पीछे फ्रांकी आ जाता है जो चॉपर के बॉडी में, वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा लूफी की तरफ हमला कर देता है। लूफी सीधा उससे बचते हुए भाग रहा है, कह रहा है चॉपर तुम पागल हो गए। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नामी, और नामी बोलती है तुम उससे इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, सीधा उससे हमला कर दो। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है येती ब्रदर्स, और येती ब्रदर्स नॉन स्टॉप लूफी की तरफ हमला कर रहे हैं। येती ब्रदर्स लूफी और फ्रांकी को देखते हुए शॉक हो रहे हैं, बोल रहे मुझे लगता है वो लोग एक दूसरे झगड़ा करके फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन पर नामी की तरफ सीधा बंदूक दिखा दे रहे हैं। चॉपर के बॉडी के अंदर फ्रांकी है, फ्रांकी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, चॉपर का जाइंट फॉर्म में आकर सीधा वो फ्रांकी को के अंदर के नामी को हमला कर देता है। उसी वक्त लूफी आके बचा लेता है। येती ब्रदर्स को देखने के बाद गुस्सा हो जाते हैं, वो लोग सीधा चॉपर के बॉडी की तरफ एम करते हैं, सीधा अटैक भी कर देते हैं। वो देखने के बाद चॉपर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, सीधा आके येती ब्रदर्स को हमला कर देता है। लूफी वो देखने के बाद एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है फ्रांकी तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन चॉपर के बॉडी के अंदर फ्रांकी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, सीधा हमला कर दे रहा है। लूफी बोलता है बस हुआ अब तुम्हें सुना होगा। नामी चीखते हुए बोलती वो बहुत खतरनाक अटैक कर रहा है। लूफी उसे डॉज करते हुए भाग रहा है। पीछे से येती ब्रदर बोलते रुक जाओ, तुम्हें मैंने बोला है रुक जाओ, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। लूफी को दूर भागते हुए उसी का फायदा उठाते हुए वो लोग नामी को लेके भाग जाते हैं सीधा मास्टर की तरफ। येती ब्रदर्स लूफी को बोलते तुम अब हमें पकड़ नहीं सकते। लूफी उसकी तरफ देख रहा है, बोल रहा है ये लोग तो मंकी के जैसे जा रहे हैं। ब्रदर तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लूफी भी उनका पीछा करते हुए नीचे गिर जाता है, कहता है डैम वो तुम मुझसे बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं। ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है ये माउंटेन रेंज बहुत बड़ा है, अगर मैं उनको खो दिया तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगा उन्हें ढूंढने के लिए। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ट्रफल्गर लॉ बीस्ट किलर येती ब्रदर्स लॉ की तरफ देखते हुए बोलते क्या लॉ तुम खाली हो, जाके तुम स्ट्रैट को देख लो। स्ट्रैट मेरे पीछे पड़ गया यार, मैं स्ट्रैट से भागते हुए आ रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है लॉ उसी वक्त अपना अटैक कर देता है उन येती ब्रदर्स की तरफ। लॉ का अटैक लगने के बाद वो येती ब्रदर तुरंत डिफीट हो जाता है। लॉ फिर से दूसरे अटैक काउंटर करते हुए शॉक वेव कर देता है उसकी तरफ, और काउंटर शॉक लगने के बाद येती ब्रदर्स तुरंत डिफीट हो जाता है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर नामी, और नामी बोलती है तुम तो अगला लॉ हो ना जिसने मेरे बॉडी को एक्सचेंज किया है, मुझे जल्दी से मेरा बॉडी दो। और लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है इसके बारे में मैं सोचूंगा के जाता है, बोलता है मेरे पीछे आओ स्ट्रेट में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। लूफी लॉ की तरफ देख रहा है, लॉ लूफी को बोलता है मुझे लगता है तुम इस आइलैंड में जरूर गलती से आए होंगे, इस जगह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस आइलैंड में तुम्हें बहुत अच्छा चीज मिलेगा, तुम्हें न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। लॉ बोलता है तुम फाइनली न्यू वर्ल्ड की तरफ तो आ
चुके, लेकिन तुम्हें इधर एम्परर के अंडर में रहना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी के अंडर में काम नहीं करोगे। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं कैप्टन ही रहना चाहता हूँ। अब बोलता है इसका मतलब अब हमें अलायंस बनाना होगा। वो सुनने के बाद नामी शॉक हो जाती है। अब बोलता है स्ट्रो एट अगर तुम आर्मी में ज्वाइन हो गए तो हम कर सकते हैं यार, एम्परर को भी डिफीट कर सकते हैं, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, क्या कि मुस्कुराता है। एक बहुत खतरनाक एम्परर को ही टारगेट करेंगे यार। इसी में एपिसोड 593 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए यार। चैनल में भी पहली बार आए थे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब के लिए सायोनारा।